नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे बेमित्रा में एडमिशन के नाम पर 10,000 रुपए की अवैध वसूली की गई। इसके बाद रुख करेंगे चंदौली की ओर, जहां हिंदी दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसके बाद आपको बताएंगे कि कहां रामकथा के वाचन में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। विकासखंड मीनपुरवा व तहसील मीनपुरवा मोतीपुर के ग्राम पंचायत विश्वनाथ गांव राय बूजा स्टेशन के सामने चला कानून का हथौड़ा। बसपा और सपा के कार्यालय में बनाए गए थे आशियाना, जिस पर भाजपा ने चलाया बुलडोजर। भाजपा एक तरफ विकास की गतिविधियों को तेज कर रही है तो दूसरी तरफ बना हुआ आशियाना को जमींदोज कर रही है। जनपद बहराइच, तहसील मीनपुरवा व विकासखंड के ग्राम पंचायत विश्वनाथ गांव के मजरा राय बूझा गोसाई गांव स्टेशन के सामने बनी हुई दुकान व मकानों पर बाबा ने चलाया बुलडोजर, जिससे आहत होकर ग्राम वासियों ने सिंचाई विभाग और पुलिस कर्मियों के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। शासन के मंशा के अनुरूप कर रहे हैं कार्य। बहराइच से सीनू संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में हर विभाग में पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा। हर काम के लिए पैसा दोगे तो ही काम होगा, ऐसा ही मामला बेमेतरा जिले के बेला क्षेत्र देवर बीजा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम में एडमिशन के एवज में मांगा गया पैसा। क्या पूरा मामला बताइए। मैं शिकायत इस नाम से आया हूँ कि एडमिशन के लिए पैसा लेने के लिए मांगे हैं तो देवर बीजा स्कूल में। कितना पैसा दिए हैं, कौन से विद्यालय के लिए दिया? स्कूल का नाम अपना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम वाला है। वहाँ का क्लास 3 में एडमिशन के लिए ना 10,000 का डिमांड किए मेरे भर्ती के लिए। कौन किया था डिमांड? वो वहाँ के प्यून है और एक साहू सर है। वो लोग भी मेरे को फॉर्म देने से पहले बोले और फॉर्म देने के बाद भी बोले कि 10,000 लगेगा एडमिशन के लिए। ऐसा क्या आपने पैसा दिया? पैसा जिस दिन मैं देने गया उस दिन दे रहा था, तो लेने के लिए मैं बोला कि रसीद मेरे को दे दो, मैं पेमेंट दे रहा हूँ, मेरे पास है करके पेमेंट दे रहा था। मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते वो देख लिया तो इस नाम से वो नहीं दिया रसीद। और रसीद कभी मांग किया तो बोलता है नहीं दोगे रसीद तो पेमेंट नहीं दूँ, वो नहीं दूँगा रसीद, ऐसा करके नहीं दिया। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। हिंदी दिवस के अवसर पर आज पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर विश्वमोहन पांडे, प्राचार्य अल्मोड़ा कॉलेज उत्तराखंड के मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पंकज कुमार झा ने बच्चों को हिंदी की गरिमा के बारे में बताया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। एटा के नेहा फार्म हाउस अवागढ़ में 5वें दिन भी आचार्य मनोज अवस्थी के द्वारा श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है। बता दें कि कस्बा अवागढ़ में बाईपास मार्ग स्थित नेहा फार्म हाउस में 5वें दिन कथावाचक मनोज अवस्थी के सानिध्य में श्री राम कथा कही जा रही है, जिसे सुनने के लिए नगर व आसपास क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष पंडाल में पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक संजीव कुमार वाशने, बंटी बाबू द्वारा तारा वाशने, युवा व्यापारी नेता गणेश वाशने, विनीत गुप्ता व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे, जिनके साथ ही नगर क्षेत्र के तमाम लोगों की मौजूदगी में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। हाथरस के थाना सैपो पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वर्ष 2019 से बदस्तूर फरार चल रहे 15,000 के नामी शातिर अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी तथा बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक हाथरस ने दी जानकारी। थाना सैपो पुलिस के द्वारा वर्ष 2019 से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 15,000 के इनामी अपराधी प्रवीण को पुलिस मुठभेड़ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण एक शातिर अपराधी है। ये छतारी बुलंदशहर का रहने वाला है। वर्ष 2019 से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। इसमें 15,000 का इनाम था। एसओजी टीम और थानाध्यक्ष सापो की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम के द्वारा उस अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया है। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। चौपारण झारखंड बिहार बॉर्डर पर बालू का उठाव निरंतर चालू है, जबकि बालू का उठाव अभी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, फिर भी बालू का उठाव जारी है। प्रशासन मुखदर्शक बना है, निष्क्रिय और बेफिक्र है, जो चिंता का विषय भी है। ट्रैक्टर के मालिकों द्वारा भी बालू का उठाव हो रहा है, जिससे बाजार में 1,000 का बालू
4,000 में बेचा जाता है। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। झांसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली साहब ने जनपद जालौन के अलग अलग विधानसभा व नगरों का दौरा किया। कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए एवं जोलूपर का दौरा उरई में जनसभा को संबोधित किया। जगह जगह गर्मजोशी से बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली इस्तकबाल का स्वागत किया। बुंदेलखंड मुख्य महासचिव अली अहमद कुरैशी, महासचिव असलम खान, मीडिया प्रभारी मोहम्मद कलाम, एडवोकेट मतुबल चंदेल, शरीफ खान, जालौन जिलाध्यक्ष एडवोकेट शोएब मंसूरी, कालपी नगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, पूर्व चतेला के प्रत्याशी एजाज भाई व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रखे और उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बालूमाथ थाना क्षेत्र में बालूमाथ गणेशपुर रोड पर एक चटिया कारी म्याटी के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक पिकअप में लदी अवैध नशीली कोरेक्स दवा के बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने इस संबंध में एक वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाहन चेकिंग के दौरान कारी माटी के आसपास बालूमाथ थाना क्षेत्र में हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नशीले पदार्थ जो कोरेक्स सिरप होता है तो उसका अवैध रूप से उसको तस्करी किया जा रहा है। तो इसमें बालूमाथ थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और एक पिकअप को पकड़ा गया जिसमें से करीब 7800 सीसी 100 ml का उस पर उनेरेक्स लिखा था, वो सीज़ किया गया। उसके बाद इंस्पेक्टर जो हमको सूचित किया गया, फिर ड्रग्स इंस्पेक्टर है उनको ही बुलाया गया, उससे जांच कराई गई और पाया गया कि कमर्शियल क्वांटिटी में इसको नशे के पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है और बाकी हम लोग अनुसंधान में पता लगा रहे हैं कि कहाँ से लाया जा रहा है और इसको कहाँ पे इसका सप्लाई किया जा रहा था। आज इसकी सारी प्रक्रिया को पूरी करते हुए हम लोग कोर्ट में फॉरवर्ड भी करेंगे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड के अलौदिया पंचायत के हरैया टोला में आंगनवाड़ी सेविका का चुनाव चयन प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न हुआ। बीडीओ से प्रभारी सीडीपीओ विजय कुमार, पंचायत मुखिया फुलजेंसिपा टोपो, महिला पर्यवेक्षिका ज्योति बाला, शिक्षिका वीना भगत और ग्रामीणों की मौजूदगी में हरैया आंगनवाड़ी सेविका का चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव पूर्व चयन कमेटी द्वारा सभी लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। विद्या रानी और खुशबू 2 लोगों का फॉर्म योग्यताधारी के आधार पर सिलेक्ट किया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे भारत में शोक की लहर है। लगातार शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को धन्वंतरी चिकित्सालय परिसर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सबसे पहले जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई और इसके बाद उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। महापुरुष का जाना कितना क्षति है सनातन धर्म के लिए। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी जैसे दिव्य पुरुष अपने पीछे ऐसी ऐसी विभूतियों को छोड़ कर गए हैं जो सनातन की रक्षा के लिए, जिस तरह हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने आप की आहुति दी, अपने आप को संकल्पित करके अपने आप को संकल्पित करके इन्होंने अपने आप को इस ब्रह्म में ब्रह्मलीन किया। उसी तरह इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए लोग जो इनके शिष्य हैं वो इनकी गद्दी पर विराजमान होंगे और सनातन की रक्षा करेंगे, विश्व में इन्हीं की तरह अपना नाम रोशन करेंगे। यही जगत गुरु शंकराचार्य के जाने के बाद इनकी मृतात्मा से, परमात्मा से हम लोग की कामना होगी। शंकराचार्य हमेशा से राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति दृढ़ संकल्प होकर अपने कार्यों को और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया है। आज इनकी क्षति हमारे समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए अपूर्ण क्षति है, जिसकी भरपाई बड़ी मुश्किल है। आने वाले दिनों में उसके फिर इनका कोई शिष्य आएंगे और इस गद्दी पर विराजमान होकर हम लोगों को निर्देशित मार्ग निर्देशन दिया करेंगे। कई बार नासा के वैज्ञानिकों ने भी आदि गुरु शंकराचार्य से सहयोग लिया है और विकट परिस्थितियों में नासा के वैज्ञानिकों को उन्होंने मार्गदर्शन देने का कार्य किया है।
अच्छा, अब आज एक महान विभूति के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया है, कैसे याद किया आप लोग? सरस्वतानंद सरस्वती जी महाराज के निधन पर आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें जिला के विभिन्न गांवों से लोग आए और इस श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त किए और इनकी भरपूर श्रद्धांजलि के लिए हम सब इनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे और देश की सुरक्षा करेंगे, अपने सनातन धर्म को बचाएंगे। आप रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।